आपकी लव लाइफ जैसी दिखाई दे रही है, क्या सच में वो वैसे ही है या उसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है? वेलकम इन माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैंने आज ये अफर्मेशन भगवान जी से मांगी थी कि ये रीडिंग जिसके लिए इम्पॉर्टेंट हो ये सिर्फ उसी को मिले, क्योंकि मैं बेवजह लोगों के रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का शक नहीं डालना चाहती। इसलिए मैंने ऐसा माना था कि जिसको बहुत ज़रूरी हो, जिसके लिए ये मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचे। तो अगर आप तक ये रीडिंग पहुँची है तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेज है और आपको गौर करने की ज़रूरत है अपने लाइफ के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट अस सी 1 2 and 3। Okay, so the first card you got is 2 of Wands, and the second card you got is 9 of Pentacles, and the third card we have is 3 of Cups. Okay, so देखिए यहाँ पे जो लोग भी ये रीडिंग देखने आए हैं, ये हर किसी के लिए नहीं होगी, इसलिए हर किसी को नहीं मिलेगी। जिन लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज देना होगा भगवान को, उन्हीं तक ये रीडिंग पहुंचेगी। इसलिए अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो बहुत गौर से सुनिएगा और चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी प्रकार की गलतफहमी में मत पड़िएगा, क्योंकि ये जो मैसेज है ये तो मैं जनरल मैसेज की तरह ही दे रही हूँ, लेकिन आपको इसको अपनी सिचुएशन से रिलेट करके देखना पड़ेगा कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। अगर होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये आपके लिए ही है और आपके लिए ही इसमें जो भी गाइडेंस दी गई है। सो यहाँ पे जो लोग भी आए हैं उनके पर्सन, आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में आप बहुत प्रायोरिटी रखते हैं। ऐसा वो दर्शाते हैं कि आप उनके लिए पूरी दुनिया है, आप इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, लेकिन उनका एक छुपा हुआ साइड भी है जो शायद आपने अब तक नहीं गौर किया, या गौर किया तो नज़रअंदाज कर दिया। देखिए, आपके पर्सन की कुछ ना कुछ तो पास्ट से रिलेटेड कोई मेमोरीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ है उनकी पास्ट में जहाँ पर अब भी उनका दिल अटका हुआ है, और वो आपके साथ आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका एक हिस्सा ऐसा है जो अभी भी वहीं पास्ट में अटका हुआ है। तो वो कम्प्लीटली आपके साथ नहीं है। आपको लगता है कि वो हैं, मगर अगर आप उनकी एक्शंस को, उनकी बातों को गौर करने की कोशिश करेंगे, उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट दिस पर्सन इज़ नॉट टोटली अवेलेबल विद यू, दिस पर्सन इज़ हाइडिंग समथिंग। अगर आपकी इंस्टिंक्ट इनसे बात करते हुए बार बार ये कहती है कि कुछ तो है ये पर्सन जो छुपा रहा है, जिसे वो आपको नहीं बता रहा है, तो आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़ोर देंगे और कहेंगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, आपको बताएं, तो ये उस बात को रफा दफा करने की कोशिश करते होंगे, और या फिर जस्ट आपको बरगलाने की कोशिश करते होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यूं ही लग रहा है, मैं तो आपके साथ ही हूँ। बट नहीं, ये पर्सन अपने अंदर गहरे राज छुपाए हुए हैं। ये प्रेजेंट करता है कि एवरीथिंग इज स्टेबल, अपने आप को स्टेबल प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। ये दिखाता है कि आपके साथ ये स्टेबल लाइफ देखता है। मैं ये नहीं कह रही कि पर्सन को प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पर हमें किसी से भी, एक दूसरे से कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो ये पर्सन अपने मन की बात, कुछ ऐसी मन की बात है जिसे ये छुपा के रखता है और जिसे ये आपको भी नहीं बताता। रह के इसके जो मन का मयूर है वो बार बार वहीं घूमता है। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये स्टेबल होने की दिखा रहा है कि मैं बहुत स्टेबल हूँ ये पर्सन, आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग प्रॉपरली, आई एम वेरी स्टेबल, आई एम इन वेरी प्रेजेंट। अगर गौर से देखेंगे तो पीछे क्या है, बहुत सारे अंगूर के गुच्छे हैं जो कि बहुत ही फेडेड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो क्या है, बहुत सारी मेमोरीज हैं उसकी पास्ट की जो वो अब भी कैरी कर रहा है। देखिए, हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई इसका एक्स रहा हो,
ठीक है, या किसी के साथ ये इतना घुल मिल के रहा हो कि वो उसको भूल नहीं पा रहा। और ये कोई ऐसी वैसी चाहत नहीं है, ये इस व्यक्ति की चाहत है। मतलब जिस पर्सन की रीडिंग आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति उसको चाहता था या चाहती थी। जब हम किसी को चाहते हैं और बहुत प्यार करते हैं तो उसे भूलना नामुमकिन होता है हमारे लिए। अच्छे से अच्छा प्यार करने वाला आपको मिल जाए, लेकिन आप उसको भूल नहीं पाएंगे क्योंकि आप उसको प्यार करते थे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो था वो उस एक्स को, जिसके बारे में भी ये सोच रहा है, अपने पास्ट को बहुत चाहता था, पर वो उसे लाइफ के किसी वजह से नहीं मिला। वो लाइफ में आगे बढ़ा, उसने आपका हाथ तो थामा, बट वो स्टिल अभी वहीं पे है। जैसे यहाँ देखिए इस फिगर को, यहाँ पे कृष्ण जी हैं और उनकी जो गोपियाँ हैं वो उनके आगे पीछे डांस कर रही हैं। दे आर शोइंग देयर लव एंड अफेक्शन टू कृष्णा। कृष्णा इज देयर बट इन अ फेडेड फॉर्म, क्योंकि कृष्णा तो हमेशा से राधा के थे, क्योंकि कृष्ण जी ने सिर्फ राधा से प्यार किया था। जब भी कृष्ण की बात होती है तो हम राधा का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि कृष्ण जी ने राधा से प्यार किया था। मीरा का नहीं लेते, क्योंकि मीरा कृष्ण से प्यार करती थी। कृष्ण जी ने कभी भी राधा की तरह किसी को नहीं चाहा, भले ही वो उनके बहुत सारी रानियां रही हों, गोपियां रही हों, उनके चाहने वाले रहे हों। तो उसी प्रकार से आपके जो पर्सन हैं, वो जिनको चाहते थे वो आज भी उनके साथ ही अटके हैं। ही इज स्टिल देयर। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू डू। अब आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग, समय समय पर जो आपको आते रहते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते रहते हैं कि ये पर्सन चाहता क्या है, क्या ये पर्सन मुझे प्यार करता भी है कि नहीं करता, ये ऐसे क्यों रिएक्ट करता है, ये इतना कैजुअल क्यों है मुझे लेकर के, ये इतना ये मुझे इतना टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेता है। एक तरफ तो ये मुझे बोलता है कि मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता, दूसरी तरफ इसकी हरकतें मुझे ऐसी लगती हैं जैसे ये मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो शायद उन सभी क्वेश्चंस का यही जवाब है कि क्यों दिस पर्सन इज स्टिल अटैच्ड टू द पास्ट। ही इज नॉट एबल टू मूव ऑन। उसकी बॉडी मूव कर गई, सिचुएशन ने उसे ज़बरदस्ती मूव करवाया और वो हुआ भी, इसीलिए तो उसने आपका हाथ थामा। बट वो अपनी आत्मा से अभी भी वही है, स्टिल देयर। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल अंतर्मन 55 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या आपने भी अपने पर्सन में ऐसी कोई चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। मिलते हैं ऐसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।